बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आप अकामा लेके सऊदी अरब जाएं और रियाल में पैसे कमाएं, आपकी तनख्वाह जो है वो रियाल के अंदर हो, लेकिन आपके पास कोई सनद नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि 5 पाकिस्तानी जो अकामा लेके सऊदी अरब गए थे, उनके सर धड़ से अलग किए गए, उन पर हद नाफिज की गई, क्योंकि वो ऐसी हरकतों में फंस चुके थे और वो फंसे भी थे, वो मजबूरी के आलम में फंसे थे। उन्होंने जो काम किया था वो मजबूरी के आलम में किया था। वो मजबूरी उनको क्यों पेश आई, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जिस शख्स ने मुझे पूरा ये वाकया बयान किया है वो उन 5 अफराद के साथ था और उसने कहा था, हाथ जोड़ के कहा था कि भाई ये काम मत करो, अल्लाह से मांगो अल्लाह अता करेगा, लेकिन ये काम मत करो। लेकिन उन 5 ने नहीं सुना। अब ये मामला है क्या, आज की वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बयान करूंगा। पिछले साल मैं उम्रा करने के लिए गया था। मेरी मुलाकात एक फैसलाबाद के एक लड़के से हुई जो कि वहां पर अकामा लेकर आया हुआ था और काम कर रहा था, और आंसुओं से रो पड़ा। मैं उम्रा करने के बाद जब वहां पर गया और मैं अपना सर मुंडवा रहा था, तो सर मुंडवाते हुए बात करते हैं अक्सर नाइना, जो भी कस्टमर्स होते हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, उसने आंसुओं से रोते हुए पूरा वाकया बयान किया। अब आप गौर से सुनिएगा। जनाब, पाकिस्तान के अंदर ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जिनके लिए ये कहावत बिल्कुल सही है कि अपनी मुर्गी बचाने के लिए सामने वाले का बकरा ज़िबा करवा दिया आपने। ये लोग चंद पैसों की खातिर, जिनको आप ट्रैवल एजेंट्स कह सकते हैं, जो ये नौकरियों का झांसा देते हैं और कहते हैं महीने के 4 लाख रुपए पाकिस्तानी आप अर्न करेंगे अगर आप अकामा लेके सऊदी अरब चले जाएंगे। लेकिन हकीकत ये होती है कि वहां पर 40,000 रुपए भी आप कमा नहीं पाते। अब होता ये है, उस बंदे ने मुझे बयान किया कि इन 5 अफराद का क्या कसूर था, ये भी मैं आपको बताऊंगा, और असल हकीकत क्या होती है। ये 5 अफराद अकामा लेकर आ गए। 12 से 13 लाख रुपए अकामा पर खर्च होते हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट को दिए जाते हैं, बुकिंग करवाई जाती है, लेकिन अकामा आपको ये इजाजत देता है कि आप सऊदी अरब में आके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वहां पर कोई रेस्टोरेंट खोलना है, कुछ भी काम करना है, तो आपको वहां का परमिट चाहिए होगा। ज्यादातर लोग जाते हैं टैक्सी चलाने लग जाते हैं, ज्यादातर लोग जाते हैं नाई की दुकान पे काम करने लग जाते हैं, कुछ खाने पकाने के काम में लग जाते हैं, लेकिन अपना बिजनेस नहीं खोल पाते। लेकिन वहां पर इनको ये लालच दी जाती है कि आप 4 लाख रुपए महीना कमाएंगे। अब ये 5 पाकिस्तानी भी वहां पर पहुंच गए इस उम्मीद के साथ, सुहाने सपने लिए कि हम महीने के 4 लाख रुपए कमाएंगे। लेकिन वहां पर इनको जॉब मिली महीने के 40,000 रुपए की, महीने की रियाल में कन्वर्ट करके 40,000 पाकिस्तान। अब उन्होंने कहा, यार हम इतना कर्जा लेकर आए हैं, रिश्तेदारों से पैसे लिए, जमीनें बेची हैं, 12-15 लाख रुपए दिए हैं। 12-15 लाख रुपए 1 साल के अकामे के होते हैं गालिबन। तो आप सोचिए, ये तो जो पैसे लगाए वो रिकवर नहीं होंगे, आगे कमाना तो दूर की बात है। अब इन 5 पाकिस्तानियों के दिल में एक बात आती है और वो सोचते हैं कि यार अब यहां पे हम पैसा नहीं कमा सकते और हमें वाकई में पैसा चुकाना भी है जो कर्जा लेकर आए। ये 5 ये सोचते हैं कि हम एक वेयर हाउस को लूटेंगे। वहां पे एक वेयर हाउस होता है। अच्छा, सऊदी अरब के अंदर ये गार्ड का चक्कर तो कहीं भी नहीं है। आप पाकिस्तान में देखते होंगे कि 4-4 गार्ड लेके घूम रहे हैं, उनके पास असला है। सऊदी अरब में ऐसा नहीं। सऊदी अरब में सोने की दुकान के बाहर भी कोई नहीं बैठा हुआ होता, जिससे आप चौकीदार कहें ना, डंडा लेके बैठा, वो भी नहीं बैठा होता। लेकिन चले, एक गोदाम में उन्होंने 2 बांग्लादेशी बाशिंदों को बिठाया हुआ था। अब ये 5 वहां पर चोरी करने की नीयत से जाते हैं और कहते हैं हम ये चोरी का माल बेचेंगे और पैसे रिकवर करेंगे और वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। अभी जाते हैं चोरी करने के लिए, तो वहां पे जो 2 बांग्लादेशी मजदूर बैठे होते हैं बेचारे, चौकीदारी का काम कर रहे होते हैं, वो इनको देख लेते हैं। ये 5 उनको इतना मारते हैं, उनमें से एक बांग्लादेशी नौजवान जो होता है ना बेचारा, वो मौत के मुंह में चला जाता है। इनको 5 को पकड़ लिया जाता है। इनको लगता है कि शायद हमें पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इनको अगले दिन पकड़ लिया जाता है, अगले दिन या आने वाले दिनों में पकड़ लिया जाता है। अब इनको जब जज के सामने पेश किया जाता है, जज ने जो रिमार्क्स दिए इनके बारे में वो सुनिएगा जरा। वो ये कहते हैं कि जनाब आपने एक ऐसे शख्स को मारा है, चोरी की फिर भी माफ कर देते, कोई बात नहीं, हो जाती है, आपको सजा वजा देते, लेकिन आपको माफ कर दिया जाता। लेकिन आपने अपनी चोरी के चक्कर में एक ऐसे शख्स की जान ली जो कि रिस्क के हलाल कमाने के लिए अपने प्यारों से, अपने घर वालों से, अपने वतन से दूर है और यहां पर आके मेहनत मजदूरी कर रहा था और पैसे कमा रहा था। ये बात जज साहब के रिमार्क्स में थी। उन्होंने कहा आपने ऐसे शख्स को मारा तो आपको माफ नहीं किया जा सकता, आपको सजा जो है ना वो सिर्फ वही दी जाएगी जो हद नाफिज करने वाली होती है, यानी सर धड़ से अलग करना। इन 5 पाकिस्तानियों के सर धड़ से अलग कर दिए गए। और ये बात बताते हुए वो भी आंसुओं से बेचारा रो पड़ा। वो कहने लगा कि क्योंकि यहाँ पे लोग सुहाने सपने लेकर आते हैं कि 4 लाख। मैंने उससे ही पूछा कि यार आपने भी कोई 10-12 लाख रुपए तो दिए होंगे यहाँ पर आने के लिए, काम करने के लिए। उसने कहा हाँ मैंने दिए हैं। तो मैंने कहा रिकवर कर लोगे? कह रहा है कहाँ से रिकवर करेंगे?
اس نے مجھے بولا کہ آپ جو یہ سر منڈوانے کے مجھے کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اور میرے والد صاحب تھے، میں نے کہا ہم آپ کو $15 ریال دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں 7.5 ریال۔ کہہ رہے میں دن میں 10 لوگوں کے کر دوں گا، 15 کے کر دوں گا، 20 کے کر دوں گا، اور اس میں سے آدھے سے زیادہ مالک جو دکان کا مالک ہے وہ لے جائے گا، میں تو مزدور ہوں، تو میرے تو 40 سے 50 ہزار بھی مہینے کے کما لوں تو بڑی بات ہے، کیونکہ یہ رہائش بھی انہوں نے دی ہوئی ہوتی ہے، کھانا بھی انہوں نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا ہے، میں نے کہا پھر کیا کرو گے آپ؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، ہم مین وائل عمرے کر لیں گے، ہم لوگ عمرے زیادہ کرتے ہیں کہ چلیں دنیاوی پیسے تو ریکور نہیں ہوں گے لیکن آخرت ہم بنا لیں گے، اور ہمارا یہ ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ اس نے پھر یہ بات بولی کہ بھائی یہاں پر وہ کامیاب ہے جس کے پاس سرٹیفیکیشن ہے، جس کے پاس ڈگری ہے، جس کے پاس ہنر ہے، جو اپنا کام کر رہا ہے، جو مزدوری کے لیے آتا ہے اور اتنے پیسے لگا کر آتا ہے، بھائی اس کے تو پیسے ریکور کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم پیسے کیسے ریکور کریں، ہم نے تو قرضہ لیا ہے، ہم نے تو لوگوں سے پیسے لیے ہیں، ہم نے زمینیں بیچی ہیں، ہم نے وہ پیسے ادا کرنے ہیں، تو پھر وہ اس طرح کے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ جائیے، اچھی نوکری کے لیے جائیے۔ لوگ جب بھی ٹیکسی چلا رہے تو اس نے خود یہ بات بولی کہ آپ کو، میں نے بھی جتنی بار ٹیکسی میں سفر کیا زیادہ تر پاکستانی، ایک مجھے صرف بنگلہ دیشی ملا تھا، باقی سارے پاکستانی تھے۔ انہوں نے کہا جناب ہم ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں، اس میں اچھی کمائی ہو جاتی ہے، اچھا کام ہو جاتا ہے، تو ہمارا گزر بسر اچھا ہو جاتا ہے۔ تو خدا را جب بھی جائیے اچھی آپ کے پاس مطلب کوشش کریں۔ دیکھیں تعلیم آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، تعلیم آپ کو فائدہ ہی پہنچائے گی، آپ کی ڈگری، آپ کی سرٹیفیکیشن، یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ پہنچائیں گی۔ تو خدا را ورنہ لوگ اتنا پیسہ لگا کے جاتے ہیں، جو پیسہ لگایا ہوتا ہے وہ ریکور نہیں ہو پاتا ہے، بے تحاشا لوگ جاتے ہیں۔ اللہ سب کے رزق میں برکت عطا کرے، سب کو ان کی جائز مطالبات ان کے پورے کرے، اللہ میری دل سے دعا ہے۔ لیکن یہ معاملات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔